बुद्ध के जन्म से पहले उत्तर भारत समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित हो चुका था, ऐसी चर्चा मिलती है हमें। तो ये जो चर्चा मिलती है वो हमको मिलती है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय है ना। अंगुत्तर निकाय में चर्चा मिलती है कि समस्त उत्तर भारत को 16 बड़े राज्यों में बांट दिया गया था बुद्ध के जन्म से पहले। और कौन सा ग्रंथ है? जाहिर सी बात है, बुद्ध के जन्म से पहले की बात है तो ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। एक बार ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय, दो निकाय है ना। अंगुत्तर निकाय जो आपका बौद्ध ग्रंथ है, दीघ निकाय जो आपका जैन ग्रंथ है। ठीक है, दोनों में 16 बड़े बड़े राज्यों की चर्चा मिलती है। ये जो 16 बड़े बड़े राज्य रहे इनको बोलते हैं 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है आपके अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले। ठीक है, एक चीज और है, अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय अभी हम बता दिए हैं। एक है भगवती सूत्र भी, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। भगवती सूत्र क्या है? ये जैन ग्रंथ है। ठीक है, इसमें भी 16 महाजनपद के नाम मिलते हैं। लेकिन अब अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अगर देखा जाए, जैसे इसमें और इसमें समानता क्या है? अंग, अंग, मल्ल, मगह या मगध जिसको बोलते हैं, मगह या मगध। ठीक है, मोली, मोली या मल्ल जिसको बोलते हैं, कौशल, काशी, वत्स, सॉरी काशी और वज्जी, ये जो नाम है, ये सारे के सारे नाम अंग, मल्ल, मगध, मगध, मोली, मल्ल, कौशल, काशी और आपका वज्जी, ये सारे नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में सेम सेम है। ठीक है, दोनों ही निकाय में ये इतने नाम सेम सेम मिलते हैं महाजनपदों के, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने नाम हैं सब अलग अलग हैं। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, कहीं कहीं 22 महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है। 22 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलेगा? सर दक्षिण भारत का कोई ग्रंथ है उसमें? एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ये किसका है भाई? सर पाणिनि व्याकरण। पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 22 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 22 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक नाम सुना होगा चंपा। चंपा की राजधानी क्या थी? अंग। चंपा की अंग है कि अंग की चंपा है? अंग की चंपा से। अंग की है सर। है ना, चंपा जो है अंग महाजनपद का एक शहर हो सकता है, एक राजधानी है, राजधानी तो है ये। चंपा का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। नाम क्या है इसका महाभारत पुराण में? चंपा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मालिनी। है ना, बुद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय में चंपा जो था ना, बुद्ध के समय में चंपा एक महानगर भी था। बुद्ध के समय का महानगर है। वैसे इनके समय में 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। महानगर मतलब आज के महानगर ही आप देख सकते हैं कैसे महानगर है। तो 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है बुद्ध के समय में। उसमें से एक महानगर का नाम है चंपा। चंपा का जो अब ये जो नाम है किस में मिलते हैं? ये नाम जो मिलते हैं महानगरों के नाम महापरिनिर्वाण सूत्र में, महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। ठीक है,
महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है ये नाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें एक तो महानगर का नाम हो गया चंपा, बाकी के महानगर कौन कौन से हैं? अन्य महानगर कौन कौन से हैं? याद रखना, बुद्ध के समय में जो 6 महानगर के उल्लेख हैं उसमें से 2 महानगर आपको बिहार में मिलेंगे और 4 मिलेंगे कहाँ पे? यूपी में। यूपी में सर। यूपी में। चंपा महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। चंपा के निर्माण की योजना की बात अगर करें, चंपा के निर्माण की योजना किसने बनाई थी? निर्माण की योजना किसने बनाई थी? तो उनका नाम था, एक वास्तुकार थे ये, इनका नाम है महागोविंद। चंपा महानगर के वास्तुकार थे महागोविंद, है ना? चंपा। एक चीज और याद रखना, इनके निर्माण की योजना वास्तुकार जो है महागोविंद रहे हैं, इस बात की जानकारी हमें मिलती है किसमें? दीघ निकाय में। दीघ निकाय में इसका उल्लेख किया गया है। ये बात भी हमको याद रखनी होगी। बाकी अन्य कौन से थे महानगर? अन्य महानगर हैं गिरिव्रज, गिरिव्रज, इसके अलावा है बनारस, फिर है साकेत, साकेत, फिर है कौशाम्बी, कौशाम्बी, फिर है श्रावस्ती। ठीक है, ये 6 महानगर रहे हैं गौतम बुद्ध के समय के, जिनका उल्लेख महापरिनिर्वाण सूत्र में किया गया है। और जो आपका क्या बोलते हैं, चंपा है, चंपा महानगर है, चंपा महानगर के योजनाकार जो वास्तुकार रहे हैं उनका नाम महागोविंद है, जिसकी चर्चा हमको मिलती है किसमें? दीघ निकाय में। ठीक है, इसी में एक नाम है वैशाली। वैशाली क्यों फेमस रहा है? फेमस है भाई, इसने विश्व का पहला क्या बनाया था? गणतंत्र बनाया था ना। विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था इन्होंने। पहला गणतंत्र स्थापित किया था, किसके द्वारा स्थापित हुआ था? लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में ही स्थापित हुआ। और इसकी जो चर्चा है, चर्चा कहाँ की गई है? सुत्त निपात में, मगधमपुरम नाम से। मगधमपुरम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। हाँ, ठीक है। अब 16 महाजनपद रहे हैं, नाम तो सबको पता होंगे 16 महाजनपद के, है ना? ठीक है, चलिए 16 महाजनपद कौन कौन से हैं भाई? कई बार पूछा जाता है, यहाँ लिख लीजिए महाजनपद, यहाँ पे लिख लीजिए आधुनिक स्थल, यहाँ पे लिख लीजिए राजधानी। महाजनपद, आधुनिक स्थल, राजधानी। ठीक है, महाजनपद में पहला नाम लिखिएगा कुरु। कुरु, कौ से कबूतर, कुरु। आधुनिक स्थल कौन कौन से हैं इसमें? मेरठ, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, थानेश्वर। राजधानी क्या लिखेंगे? इंद्रप्रस्थ। ओके, ठीक है, चलो दूसरा नाम भी लिखिएगा। अच्छा, इनकी चर्चा देखिए हमने वैदिक पीरियड में भी करी थी ना, कुरु और पांचाल की। 2 शक्तिशाली राज्य के रूप में इनकी चर्चा की गई है ना? कुरु और पांचाल, कुरु और पांडव की लड़ाई हुई थी, है ना? कुरु पांचाल वाला क्षेत्र ही इनका था। अगला नाम क्या है? अगला नाम है पांचाल। पांचाल,
आधुनिक स्थल है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। इसकी राजधानी क्या है? अहिच्छत्र और काम्पिल्य। अहिच्छत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी रही है। अभी ये भी बताएंगे इनकी राजधानियां दो क्यों हुई थी, वो भी बताएंगे, थोड़ा सा भी लिख लेते हैं। अगला ये हो गया पांचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक है। राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य है। अगला नाम आएगा सूरसेन। सूरसेन कहाँ पे है, पड़ता है ये? मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा, क्षेत्र है मथुरा के आसपास का। अगला नाम आएगा वत्स। कहाँ पे है ये? आज के समय में देखेंगे तो ये आपको मिलेगा इलाहाबाद में और बांदा में। इसकी राजधानी क्या रही वत्स की? कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी राजधानी रही। ठीक है, ये बात याद रखना। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र है। ठीक है, इसका तो ये हो गया आपका वत्स। अगला नाम क्या आएगा? अगला नाम भी कोई भी नाम लिख लो। कौशल। कौशल, कौशल कहाँ पे है? अवध का क्षेत्र। अवध के अवध का क्षेत्र मान चलो बस। राजधानी क्या थी इसकी कौशल की? श्रावस्ती। साकेत और श्रावस्ती, दो राजधानी है इसकी भी भाई। घबराइए मत, अभी इनके बारे में पता चल जाएगा, इनके नाम ऐसे क्यों, राजधानी दो दो क्यों आ गई। ठीक है, ओके। पूरा फैजाबाद मंडल इसमें आता है, इस क्षेत्र में। हो गया, ठीक है। तो अवध का क्षेत्र है भाई, कौशल वाला एरिया अपना। साकेत और श्रावस्ती इसकी दो राजधानियां रही हैं। उसके बाद आता है मल्ल। मल्ल, मल्ल मतलब आज का देवरिया जिला। देवरिया जिला है ये। राजधानी क्या थी? कुशीनारा पावा। कुशीनगर और पावा। कुशीनगर और पावा इसकी राजधानी रही है। ठीक है, फिर आता है काशी। लिख लो इसको, पहले लिख लिए? ठीक है, अब नाम आएगा काशी। काशी मतलब बनारस वाला एरिया, वाराणसी का एरिया है। इसकी राजधानी भी रही है वाराणसी। काशी हो गया भाई। अभी तक कितने वो कंप्लीट हुए महाजनपद? 7 हुई सर। 7। ठीक है, अब देखो ये ऊपर के जो 7 लगातार लिखे गए हैं वो सब के सब यूपी वाले हैं, बात समझे? हालांकि कुरु थोड़ा सा हरियाणा और दिल्ली में भी है, लेकिन मेरठ भी उसमें शामिल है। बाकी पांचाल है, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, यंग काशी तक पूरा का पूरा यूपी में ही भरा पड़ा है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश के हैं, कितने महाजनपद बिहार के हैं, है ना? ऐसे सवाल भी पूछेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना। ऊपर के जो 7 महाजनपद हैं वो सब के सब यूपी वाले हैं। अब चलेंगे बिहार में। बिहार में देखेंगे तो एक नाम आएगा अंग। अंग कहाँ पे पड़ेगा? भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर जिला है इसका, और इसकी राजधानी है चंपा। ठीक है, चंपा इसकी राजधानी हो गई भाई। भागलपुर, मुंगेर और राजधानी है चंपा। अब अगला नाम आएगा मगध का। मगध कहाँ है? पटना और गया। सिंपल सा लिखना चाहें ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लो दक्षिणी बिहार। राजधानी क्या रही मगध की? गिरिव्रज, राजगृह। ये महानगर भी था, बिहार के 2 महानगरों में से एक ये भी था। तो ये हो गया मगध आपका। मगध के बाद एक आएगा वज्जी।
है ना, वज्जी आएगा। वज्जी ये कहाँ का एरिया है? मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र है ये। इसकी राजधानी क्या रही है? वैशाली। मिथिला, वैशाली, जनकपुरी। इसकी कई राजधानियां रही हैं, मिथिला, वैशाली, जनकपुरी। ये हो गया, लिख लिए थे। अगला महाजनपद भाई चेदी। चेदी महाजनपद है। चेदी महाजनपद कहाँ पड़ेगा? बुंदेलखंड। ठीक है, चेदी आपका पड़ेगा बुंदेलखंड में। इसकी राजधानी क्या है? स्वत्थिवती। चेदी, बुंदेलखंड, स्वत्थिवती। ठीक है, ये हो गया। अगला नाम क्या है? मत्स्य। अब चलते धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। मत्स्य, जयपुर, विराटनगर राजधानी है इसकी। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब इसी में देखें तो एक नाम मिलेगा जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, उसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अवंती। अवंती कहाँ है भाई? पश्चिमी व मध्य मालवा क्षेत्र। पश्चिमी व मध्य मालवा क्षेत्र है ये अवंती। इसकी भी दो राजधानियां हुई, एक हुई उज्जैनी, महेशमती। महिष्मती इसका दूसरा राजधानी बना, महिष्मती राजधानी बनी। ठीक है, पश्चिमी और मध्य मालवा क्षेत्र है, उज्जैनी और महिष्मती इसकी राजधानी रही है। ठीक है, अवंती हो गया भाई। अब आएगा एक नाम है गांधार। गांधार, गांधार कहाँ पड़ रहा है? पेशावर और रावलपिंडी। तो गांधार भैया आपके पेशावर और रावलपिंडी में है। इसकी राजधानी रही है तक्षशिला, आपको ध्यान रखना चाहिए, तक्षशिला इसकी राजधानी है। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, कंबोज। कंबोज, कंबोज ये कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिमी कश्मीर में है भाई, कश्मीर वाला एरिया है। इसकी राजधानी क्या रही है? राजपुर या हटक। ठीक है, राजपुर या हटक। और कंबोज जो है ना, कंबोज अपने घोड़ों के लिए बड़ा फेमस रहा है। घोड़ों के व्यापार के लिए कंबोज बहुत फेमस रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। कंबोज के बारे में एक चीज़ कही गई है, मतलब वहाँ के बारे में बोला गया कि जो वहाँ के लोग हैं वो कैसे अपना जीविका चलाते हैं। वार्ता शस्त्र उपजीवी संघ बोलते हैं उसको, अभी बताएंगे उसके बारे में बाद में। ठीक है, तो ये हो गया कंबोज आपका। अब कंबोज के अलावा लास्ट बचा है अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। ठीक है, अस्मक कहाँ पे पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। ब्रैकेट में लिख लेना गोदावरी घाटी क्षेत्र, गोदावरी घाटी क्षेत्र। राजधानी है पोतन, पोटली, पाटन। कई सारे नाम हैं इसके, पाटन, पोतन, पोटली, जो भी बोल दोगे, वहाँ पे जो भी ऑप्शन आए आप उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, ये तो रहे हमारे क्या है, ये 16 के 16 महाजनपद रहे। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। अब देखिए, हाँ, ये जो महाजनपद रहे हैं ना, गौतम बुद्ध के समय में इन महाजनपदों का विभाजन भी हुआ था। ठीक है, और याद रखना जितने भी महाजनपद की दो राजधानियां मिली हैं वो सभी महाजनपद उत्तरी और दक्षिणी में बटे हुए हैं। ठीक है, जैसे कौशल की बात करें, कौशल की अगर हम बात करें तो उत्तरी कौशल की राजधानी आपकी थी साकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है।
ठीक है, में बटे हुए हैं। ठीक है, ये बात भी हमको याद रखना है। सभी, आप कोई भी उठा के देखें, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, उत्तरी पांचाल अहित छत्र, दक्षिणी पांचाल की काम पे ले। ठीक है, हम अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर हमारा है जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म की बात करेंगे। और जैन और बौद्ध धर्म के बारे में अगर बोलें तो वैदिक काल के अंतिम दौर में समाज में उपजी जो बुराइयां थी, जो कमियां थी, उनको संभालने के लिए ये दो नए धर्मों का जन्म हुआ है। ठीक है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इस युग के करीब 62 धार्मिक संप्रदाय ज्ञात हैं। इनमें से कई संप्रदाय पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं अनुष्ठान विधियों पर आधारित थे। ठीक है, इनमें जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्व के थे और ये दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। मतलब पूर्वोत्तर भारत में जो विभिन्न संप्रदायों के द्वारा शुरू किए गए धार्मिक प्रथाएं, अनुष्ठान, विधियां रही हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली कौन हुए? जैन और बौद्ध संप्रदाय। ठीक है, ये हमें याद रखना भाई। इनके उद्भव के कारण क्या रहे हैं? वैदिकोत्तर काल में समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था। वैदिकोत्तर मतलब उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है यहाँ पे। जो समाज 4 वर्णों में विभाजित था वो जन्म पर आधारित था, कर्म पर आधारित नहीं था। ये बात हमको ध्यान रखनी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी समय में क्या हुआ? व्यवसाय वंशानुगत बन गए। जो वर्ण था वो भी क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। कर्म के आधार पर कोई मामला नहीं था। जिस कुल में जन्म हुआ जिसका, उसी कुल का वो बन जाता था, उसी वर्ण का हो जाता था। हर वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित थे। ठीक है, ठीक है, हर वर्ण के कर्तव्य भी अलग अलग निर्धारित थे। इस पर जोर दिया जाता था कि वर्ण जन्म मूलक है और 2 उच्च वर्णों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए। 2 वर्णों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए, उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय है, उच्च वर्ण। ठीक है, वैदिकोत्तर काल की बात है ये। ब्राह्मण जिन्हें पुरोहित शिक्षकों का कर्तव्य सौंपा गया था। ब्राह्मण को क्या कहा गया था? भैया आप पुरोहित बन जाओ, आप शिक्षक बन जाओ। समाज में अपना स्थान सबसे ऊंचा होने का दावा करते थे। कौन करते थे? ब्राह्मण लोग। ये कई विशेषाधिकारों के दावेदार भी थे, जैसे दान लेना। इनके विशेषाधिकार क्या क्या थे? देखो, इनका दावा भी करते थे। दान लेना, करों से छुटकारा, दंडों की माफी। ब्राह्मण जिन विशेषाधिकारों की वकालत कर रहे थे उसमें दान लेना, कर्ज में छुटकारा, दंड की माफी, ये सारी चीजें शामिल थी। उत्तर वैदिक काल में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां ब्राह्मणों ने ऐसे अधिकारों का लाभ भी उठाया है। वर्ण क्रम में क्षत्रिय का स्थान दूसरा था। क्षत्रिय का स्थान दूसरा था। जो क्षत्रिय था वो युद्ध करता था भाई, शासन करता था। किसानों से उगाहे गए करों पर ये जीते भी थे। वैश्य कौन है? वैश्य खेती करता है, पशुपालन, व्यापार करता था। यही मुख्य करदाता भी हुआ करता था। टैक्स देने का काम वैश्य का था। यद्यपि इन्हें 2 उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला भी था। याद रखना, द्विज नामक स्थान भी मिला था। द्विज मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना। चलो, द्विज को, अच्छा, द्विज नामक समूह में वैश्य को शामिल किया गया था, ये बात याद रखना। द्विज को जनेऊ पहनने और वेद पढ़ने का अधिकार था, लेकिन शूद्र को इन सब चीजों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, शूद्रों का कर्तव्य ऊपर के 3 वर्ण, शूद्रों का कर्तव्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। स्त्रियों की भांति उन्हें भी वेद पढ़ने के अधिकार से अलग रखा गया था। मतलब महिला और शूद्र, इन दोनों को भैया शूद्रों और स्त्रियों की भांति स्त्रियों को वेद पढ़ने के अधिकार से अलग रखा गया। वैदिकोत्तर काल में वही गृहदास, वैदिकोत्तर उत्तर वैदिक काल में क्या बन गए ये लोग बन गए गृहदास, कृषिदास, शिल्पी बने, मजदूर के रूप में दिखाई देते हैं उत्तर वैदिक काल में जो शूद्र समुदाय है। वो स्वभाव से ही क्रूर कर्मा, लोभी, चोर कहे गए हैं। स्वभाव से ही ऐसे मतलब कहे गए हैं। और कुछ अस्पृश्य भी माने जाते हैं थे। जैसे आप देखेंगे एक नाम आता है, जैसे जो फांसी चढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जल्लाद, है ना। वो क्रूर कर्म में आएंगे। बलि देने का काम किसका होता था? जो भी देता था भाई बलि,
बलि चढ़ाई जाती थी ना, तो बलि चढ़ाने का काम भी वही करेंगे, क्रूर कर्म होता था वो। ठीक है। अच्छा, एक जो है जो अछूत कहे जाते थे वो कौन है? जो चमड़ा छीलने वाला काम करते हैं, चमड़ा उतारने का काम करते हैं, उनको अछूत समझा जाता था। ये भी बात याद रखना। इस तरीके से समाज का विभाजन हुआ था। वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधा अधिकारी समझा जाता था। अपराधी जितने ही नीचे वर्ण का होता उसके लिए सजा उतनी ही अधिक कठोर होती थी। तो जितने उच्च वर्ण का होता उसको क्या मिलता था? उसकी सजा उतनी ही आसान होती थी। हाँ, ठीक है। ये स्वाभाविक था कि इस तरह के वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव पैदा हो। वैश्य और शूद्रों में इसकी कैसी प्रतिक्रिया थी, ये जानने का कोई साधन नहीं है, परंतु क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति करते थे। जो अभी हमने बताया कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में वर्चस्व का एक वो था कि भाई सर्वश्रेष्ठ कौन है। इन दोनों में ही सर्वश्रेष्ठता को लेकर ही जबान युद्ध छिड़ा हुआ था आपस में ही। ठीक है। प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति करते थे। लगता है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्ममूलक मानने के विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन छेड़ दिया। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का अन्यतम उदाहरण है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे और दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी है। परंतु इन धर्मों के उद्भव का यथार्थ कारण है पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। इन नए धर्मों के उदय का क्या कारण रहा है वो तो अलग है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए इसके उद्भव का जो मूल कारण है वो है पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी दक्षिणी बिहार सहित पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की दर लगभग 100 सेंटीमीटर है। यहाँ जब तक भारी पैमाने पर बस्ती नहीं बनी थी, घने जंगल छाए हुए थे। मतलब बस्ती बनने से पहले यहाँ पे जंगल थे। ऐसे घने जंगलों को साफ करना लोहे की कुल्हाड़ी के बिना आसान भी नहीं था। हमने पहले भी बात कर रखी है, क्योंकि पहले हमने बात कर लिया है कि जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर जंगलों को काटना तांबे के औजारों से आसान नहीं था। इसलिए उस समय इधर किसी संस्कृति का विकास नहीं हो पाया, सभ्यता का विकास नहीं हो पाया। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में जंगलों को काटना थोड़ा आसान था, उधर उतनी बारिश भी नहीं होती थी, तो इसलिए ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति रही है उसका विकास उधर ही हुआ था। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो घने जंगलों को साफ करना लोहे की कुल्हाड़ी के बिना आसान नहीं था। यद्यपि इस क्षेत्र में 600 ईसा पूर्व से पहले भी कुछ लोग बसते थे, पर उनके औजार हड्डी, पत्थर और तांबे के हुआ करते थे। वे नदी के किनारे, झील के पास, संगम स्थलों में कष्ट से जीवन बिताते थे। जो 600 ईसा, ऐसा नहीं है कि 600 ईसा पूर्व से पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र एकदम वीरान जैसा नजर आ रहा था, ये बात नहीं थी। कुछ लोग तो थे ही यहाँ पे बसे हुए, लेकिन जो लोग बसे थे उनके औजार लोहे के नहीं थे, ये भी बात पता होनी चाहिए। लोहे के औजार उनके पास नहीं थे, उनके औजार जो थे वो हड्डी के थे, पत्थर के थे और तांबे के थे। वह नदी के किनारे रहते थे, झीलों के पास रहते थे, संगम स्थलों में रहते थे, लेकिन वो कष्ट भरा जीवन बिताते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि भाई बाढ़ और कटाव का मामला हमेशा चलता रहता था। ठीक है, बाढ़ और कटाव के फलस्वरूप बसने लायक खाली जमीन मिलती थी। 600 ईसा पूर्व के आसपास जब इधर लोहे का इस्तेमाल होने लगा, मध्य गंगा के मैदानों में लोग भारी संख्या में बसने लगे। जब लोहे का इस्तेमाल, लोहे को हमने पढ़ा है उत्तर वैदिक काल में कृष्ण आयस कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बढ़ गया था, है ना। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास जब लोग लोहे का इस्तेमाल करने लग गए तो वे मध्य गंगा के मैदानों में आकर बसना शुरू कर दिए, वो भी बड़ी संख्या में। मध्य गंगा का मैदान कौन सा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, ऐसे नॉर्मल माना जाता है। ठीक है ना। इस क्षेत्र की मिट्टी में नमी अधिक है, यहाँ की जो मिट्टी है वहाँ नमी अधिक है। मतलब पूर्व काल के लोहे के बहुत से औजार तो बच नहीं पाए, फिर भी कुछ एक कुल्हाड़ियाँ लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व के स्तर से निकली हैं। लोहे के औजारों के इस्तेमाल की बदौलत जंगलों की सफाई, खेती, बड़ी बड़ी बस्तियां संभव हुई। लोहे के औजारों का ही देन रहा है। ये आप इसको इस तरीके से भी याद रखेंगे, लोहे के प्रयोग का प्रभाव। लोहे के प्रयोग का प्रभाव क्या रहा है? जंगलों की सफाई हुई, खेती होती की जाने लगी, बड़ी बड़ी बस्तियां यहां पर बस गई थी। ठीक है ना।
समझ गए? लोहे के फाल वाले हलों पर आधारित कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में बैल का इस्तेमाल ज़रूरी था। आज भी आप लोग गाँव में देखते होंगे, गाँव में वैसे सभी गाँव में तो नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग देखेंगे गाँव में आज भी बैल से खेती होती है ना? बैल का जो हल होता है उसको भी आप लोगों ने अगर बैल से खेती करते हुए देखा होगा तो बैल का हल भी देखा होगा हर हालत में। उसमें नीचे लोहे का फाल लगा होता है ना? एक बड़ी सी लंबी सी होती है लकड़ी की मुठिया, वो ऊपर की तरफ खड़ी होती है, नीचे उसमें एक लोहे का फाल लगता है, उसमें एक लंबा सा बांस या किसी लकड़ी का बनाया जाता है जिसको बैल के गर्दन के पास उसको रस्सी से जकड़ा जाता है ना? ये चीजें हम पहले देखे होंगे गांव में। ओके, तो लोहे के फाल वाले हलों पर आधारित कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में बैल का इस्तेमाल जरूरी था भाई। अगर फाल का इस्तेमाल हो रहा है लोहे के, तो बैल का उपयोग भी जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि लोहे के फाल जो है ना अधिक गहराई तक जुताई करने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना? पशुपालन के बिना बैल कहाँ से आएंगे? ये भी संभव नहीं था। तो मतलब यह है कि पशुपालन भी हुआ और बैल भी आ गए। लेकिन इसके विपरीत वैदिक कर्मकांड के अनुसार यज्ञों में पशु अंधाधुंध मारे जाने लगे। उत्तर वैदिक काल के बाद इन दोनों नए धर्मों का उदय हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल में जो कमियां थी उन्हीं को संभालने के लिए, या फिर बोले तो उन्हीं कमियों को सुधारने के लिए दो नए धर्मों का उदय होता है। वैसे कई सारे धर्मों का उदय होता है, लेकिन उनमें से मुख्य रूप से दो ही हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहाँ पर वही बात है कि जो पशुपालन के बिना बैल संभव नहीं और बैल के बिना कृषि संभव नहीं थी। लोहे का फाल हमको मिल चुका था, तो लोहे का फाल यूज किया हमने, बैल का प्रयोग भी किया, जानवर भी पालना हमने शुरू कर दिया, तो हमारी खेती वाली जो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था है वो अपने रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन समस्या ये थी, जो वैदिक काल था, वैदिक कर्मकांड थे, उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक कर्मकांड आए उनमें पशुओं की बलि भी चढ़ाई जाने लग गई अंधाधुंध। ठीक है, अंधाधुंध यज्ञों में पशु अंधाधुंध मारे जाने लगे। खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ। मतलब जो वैदिक कर्मकांड में जो यज्ञ किए जाते थे, वैदिक कर्मकांड जो थे वो क्या थे भाई? वो खेती की प्रगति में बाधक साबित हुए। ठीक है, ध्यान रखना। और क्यों बाधक साबित हुए? क्योंकि इस समय जो यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, उसमें आहुतियां दी जाती थी, महीनों महीनों तक चलने वाले यज्ञ होते थे, उनमें आहुतियों के साथ साथ बलि भी चढ़ाई जाती थी। पशु बलि प्रथा भी इसमें आई थी। असंख्य यज्ञों में बछड़ा सांडों के लगातार मारे जाते रहने से पशुधन क्षीण होता गया। मगध के दक्षिणी और पूर्वी छोरों पर बसे कबायली लोग भी पशुओं को मार मार कर खाते गए। लेकिन यदि इस नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को चलाना था तो इस पशु वध को रोकना आवश्यक ही था। सिर्फ यज्ञों का ही दौर, यज्ञीय कर्मकांड में या वैदिक कर्मकांड में ही पशु बलि नहीं यूज की जाती थी, बल्कि पशुओं को मार मार कर खाने की भी प्रथा थी। जो मगध के दक्षिणी और पूर्वी छोर पर बसे हुए कबायली लोग थे वो पशुओं को मारकर खाते भी थे। इन सब चीजों को रोकना कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए जरूरी था। तो इसके लिए भी आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन जैसी कुछ प्रवृत्ति शुरू होगी। ठीक है, इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना, जैसे कौशाम्बी प्रयाग के पास में है, कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, वाराणसी वैशाली इसी नाम का नव स्थापित जिला है उत्तर बिहार वैशाली। ठीक है, चिराद सारण में पड़ता है, ये कई बार पूछा भी गया है पेपर में। राजगीर पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। अन्य नगरों के अतिरिक्त इन नगरों में बहुत से शिल्पी व्यापारी रहते थे। इन सब नगरों में शिल्पी व्यापारी सब रहते थे भाई, जिन्होंने पहली बार सिक्के चलाए। ठीक है, पहली बार सिक्के कब आए हमारे यहाँ? 600 बीसी के बाद या 600 बीसी के आसपास हमारे यहाँ सबसे पहले सिक्के आए। और वो सिक्के चलाने की जिम्मेदारी किसकी रही? जो ये नगर रहे ना, जो ये नए नए नगर बसाए गए, कौशाम्बी, कुशीनगर, काशी, वाराणसी, वैशाली, है ना, चिराद, राजगीर, ये सब नगर, इन सब नगरों में रहने वाले शिल्पी और व्यापारी, उन्होंने ही सिक्के चलाए थे सबसे पहले। सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं और वे पंचमार्क या फिर आहत सिक्के हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के हैं। आरंभ में उनका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश, शुरुआत में इनका प्रचलन कहाँ रहा? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मत भूलना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी भी आएगा, कुशीनगर भी आएगा, वाराणसी भी आएगा, है ना। तो हमको ये बात याद रखनी भाई। मान लीजिए एग्जाम में पूर्वी उत्तर प्रदेश ना देकर इन जिलों के नाम दे दिए जाए तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। स्वभावतः सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य बढ़े, सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य बढ़े। सिक्कों के प्रचलन का ये प्रभाव रहा कि व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, वैश्यों का महत्व भी बढ़ा। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य के साथ साथ वैश्यों का भी महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। प्रथम और द्वितीय कोटियों में क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे। स्वभावतः वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति सुधरे। कौन ऐसा चाह रहा था
देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं चाहेंगे, या ब्राह्मण तो नहीं चाहेंगे, लेकिन वैश्य जरूर चाहेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि पैसे के प्रचलन ने इनके महत्व को बढ़ा दिया, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। लेकिन इस पशु बलि प्रथा, यज्ञ कर्मकांड जो हो रहे थे, इनकी वजह से इनके व्यापार को भी क्या लग रहा था, बट्टा लग रहा था। बट्टा मतलब इनके व्यापार वाणिज्य में हाँ बाधक सिद्ध हो रहे थे ये सारी चीजें। ऐसा क्यों हो रहा था? भाई कोई किसान है, बैल से ही ना खेती करेगा, खुद तो हल का यूज करेगा नहीं, और जानवरों की बलि चढ़ाई जा रही है यज्ञ कर्मकांड में, आहुतियां दी जा रही हैं, बड़ी बड़ी महीनों महीनों यज्ञ चल रहे हैं। इन सभी कर्मकांड की वजह से किसान भी परेशान है, वो खेती कहाँ से करेंगे, और खेती नहीं करेंगे तो ये वैश्य जो समुदाय है, इनका क्या महत्व रह जाएगा? इनसे कौन उधार लेगा पैसा? जब तक खेती नहीं होगी, खेती के लिए उधार लेना है इनको, और अगर खेती नहीं होगी तो व्यापार किस बात का करेंगे? बात समझ रहे हैं? तो ये ज्यादा चाहते थे कि भाई कोई एक ऐसा धर्म आ जाए जो उनकी सामाजिक स्थिति को सुधार सके। तो खास करके वैश्य समुदाय इस बात को चाहता था। क्षत्रियों के अलावा वैश्यों ने महावीर गौतम बुद्ध दोनों की उदारता पूर्वक सहायता की। क्षत्रियों ने भी की और वैश्यों ने भी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की सहायता की। भाई वणिकों ने, जो सेट्ठी कहलाते थे, वणिक वर्ग जो था उसको बोलते थे सेट्ठी, याद रखना, उसको बोलते थे सेट्ठी। गौतम बुद्ध उनके शिष्यों को प्रचुर दान दिए, है ना। इसके कई कारण थे, क्यों दान दिए थे? पहला कारण यह था, जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया। सबसे पहली बात तो ये रही, इन्होंने इसीलिए इन धर्मों को सहयोग दिया, सेट्ठी या वणिक वर्ग ने, क्योंकि इन धर्मों में क्या था, इन धर्मों में तत्कालीन रूप से उस समय इन धर्मों में वर्ण व्यवस्था को महत्व नहीं दिया गया था। पहली चीज हो गई। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है कि वह अहिंसा का उपदेश देते थे, जबकि वैदिक कर्मकांड, वैदिक काल में या फिर हिंदू ब्राह्मण परंपरा में क्या था, ब्राह्मण परंपरा में यज्ञ कर्मकांड थे, वैदिक कर्मकांड हुआ करते थे, है ना, पशु बलि, ऐसी कुछ प्रथाएं चलती थी। तो ये वहां पे हिंसा जैसा कुछ माहौल था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, जिससे विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था। इन्होंने जो अहिंसा का उपदेश दिया उसका मतलब था कि विभिन्न राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का अंत हो और उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। एक ये कारण हो गया। अहिंसा का उपदेश देने का मूल मतलब, मतलब यही था कि राजाओं के बीच अगर युद्ध नहीं होगा तो व्यापार वाणिज्य में सब लोग अपना लग जाएंगे और व्यापार वाणिज्य की में प्रगति देखने को हमको मिल जाएगी। बस समझे। तीसरा क्या था? ब्राह्मणों की कानून संबंधी पुस्तकों में जो धर्म सूत्र कहलाती थी, सूद पर धन लगाने के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था, सूद पर जीने वाले को अधम कहा जाता था, है ना। भाई इस समय की जो व्यवस्था थी वो बिना सूद पर पैसे दिए कैसे चलती? वणिक वर्ग जो है, जो पैसे में मजबूत है, वो अगर सूद पे पैसा नहीं उठाएगा तो उसका कारोबार कैसे चलेगा? उसका मेन बिजनेस है, व्यापार के अलावा वो सूद पर पैसा उठाने का भी काम कर रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन दोनों नए धर्मों को सपोर्ट किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म है उनमें सूद पर जो धन दिया जाता था उसको ये लोग बुरा मानते थे, अच्छी चीज नहीं मानते हैं, और सूद पर जो जीते थे उनको बोलते थे अधम। अधम का मतलब क्या होता है? अधम का मतलब क्या होता है? सर पता नहीं है। किसी को नहीं पता? नीच। अधम को बोलते हैं नीच। अधम का अर्थ होता है नीच, ठीक है, ओके। बुरा, खोटा, बुरा, खोटा, पापी, दुष्ट, नीच, अधम का मतलब ये होता है, ठीक है। मतलब जो वैश्य व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे वह आदर नहीं पाते थे, वो सर मतलब दान कर लेंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब जो वैश्य व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने के कारण महाजनी करते थे वो आदर नहीं पाते थे और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। दूसरी ओर तरह तरह की निजी संपत्ति के संचय के विरुद्ध भी कड़ी प्रतिक्रिया थी। कोई निजी संपत्ति इकट्ठा कर रहा है तो उसके अलावा उसके साथ भी अजीब टाइप का व्यवहार है। पुराने विचार के लोग सिक्कों को, जो अवश्य ही चांदी और तांबे के होते थे, इस्तेमाल में लाना या जमा करना पसंद नहीं करते थे। पुराने विचार के जो लोग थे, ठीक है, विचार के जो लोग थे वे चांदी
तांबे के सिक्कों का इस्तेमाल में लाना और उन्हें जमा करना पसंद नहीं करते। वे लोग नए नए ढंग के निवास परिधानों से, नई 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 परिवहन प्रणालियों से परहेज करते थे। यही नहीं सिर्फ पैसे की बात है, यहाँ पे निवास की भी बात है, वहां उनके पहनावे ओढ़ावे की भी बात है, नई परिवहन प्रणाली की भी बात है। ठीक है, इन सबसे भी उनको परहेज होता था। ठीक है, युद्ध हिंसा से घृणा करते थे, युद्ध और हिंसा से घृणा करते थे। संपत्ति के नए नए प्रकारों से समाज में असमानता पनपी। अच्छा, संपत्ति के नए नए प्रकार क्या हुए भाई? जंगल काटे गए, जमीनें बढ़ती गई, जमीनें खेती के रूप में परिवर्तित हुई, चारागाह के रूप में भी परिवर्तित हो गई। ऐसा भी हुआ, इनके रूप में संपत्तियां बदली। जो चारागाह क्षेत्र है, किसी ने जानवर पाल लिए ढेर सारे, उनकी संपत्ति अलग हो गई। किसी ने कुछ और काम कर लिया, उनकी संपत्ति अलग। मतलब कि समाज में ये जो संपत्ति का नया नया तरीका आया, इनकी वजह से समाज में असमानता बड़े स्तर पर फैल गई। ठीक है, इस असमानता के कारण आम लोगों का जीवन दुख दर्द से भर गया। ठीक है, दुख दर्द से भर गया। इसलिए सामान्य लोग कामना करते थे कि आदिम जीवन लौट आए। वे फिर उस संन्यास के आदर्श की ओर लौटना चाहते थे, जिसमें संपत्ति के नए नए प्रकार, जीवन की नई पद्धति के लिए जगह नहीं थी। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध, संयमित जीवन के पक्षधर थे। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पेपर में समानता और असमानता पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। बौद्ध और जैन दोनों भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलास की वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों ही भिक्षुओं के लिए यह आदेश था कि जीवन में विलास की वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे। उन्हें सोना चांदी छूना मना था। उन्हें अपने दाताओं से उतना ही ग्रहण करना था जितने से उनकी प्राण रक्षा हो सके। यह भी था कि भिक्षा लेंगे, लेकिन सिर्फ उतना लेंगे जिससे उनका दिन निकल सके, बस, उससे ज्यादा नहीं। संचय करने की जरूरत नहीं है, बात समझे? ठीक है, तो इन धर्मों में जो भिक्षा भी मांगना है कि जो भिक्षा देने वाले उनसे सिर्फ उतना ही प्राप्त करना था कि जिससे उनके जीवन की रक्षा हो सके, उनका दिन गुजर बसर हो सके। उनको संचय करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने गंगा घाटी के नए जीवन में विकसित भौतिक सुख सुविधाओं का विरोध किया। गंगा घाटी के नए जीवन में विकसित भौतिक सुख सुविधाओं का विरोध किया। दूसरे शब्दों में कहें, ईसा पूर्व 6वीं-5वीं सदी में मध्य गंगा के मैदान में हम भौतिक जीवन हुए परिवर्तनों के विरुद्ध उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देखते हैं जैसी प्रतिक्रिया आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति से आए परिवर्तनों के विरुद्ध देख रहे हैं। औद्योगिक क्रांति ने जिस प्रकार बहुत लोगों के मन में यंत्र पूर्व युग के जीवन में लौट जाने की चाह जगाई, उसी प्रकार अतीत के लोग भी लौह युग के पूर्व की जिंदगी में लौट जाना चाहते थे। ठीक है, ठीक ना? वर्धमान, महावीर और जैन संप्रदाय की बात करेंगे। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है उनके सबसे महान जैन धर्मावलंबियों का विश्वास उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर के पहले 23 और आचार्य हुए, जो कहलाते थे तीर्थंकर। तीर्थंकर, तीर्थंकर मतलब क्या है? एक चीज इसमें ध्यान रखना है। तीर्थंकर मतलब हो गया सर भाव सागर को पार कराने वाला। तीर्थंकर मतलब है संस्थापक। ठीक है, संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया जैन संप्रदाय में। और एक दूसरा शब्द यूज होता है यहाँ पे, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ ये कौन हुए? ये हुए महात्मा। ये हुए महात्मा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी को लेकर। महावीर स्वामी से 23 तीर्थंकर हुए, 23 संस्थापक हुए। ठीक है, यदि महावीर को अंतिम या 24वां तीर्थंकर माने तो जैन धर्म का उद्भव काल ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी ठहरता है। लेकिन आरंभ के अधिकतर तीर्थंकर अर्थात 15वें तीर्थंकर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पन्न बताए गए। 15वें तीर्थंकर तक के जो लोग थे वो कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कहीं बिहार में उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उनकी ऐतिहासिकता नितांत संदिग्ध है। मध्य गंगा के मैदान का कोई भी भाग ईसा पूर्व 6वीं सदी से पहले ठीक से आबाद नहीं हुआ था। अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि मध्य गंगा का मैदान पूरी तरह से जंगल क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा वीरान ही था, कुछ लोग जरूर रहते थे। लेकिन जो लोग रहते भी थे यहाँ पे, वो कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे रहते थे, संगम स्थलों पर रहते थे, झीलों के किनारे रहते थे। लेकिन उनका जीवन बड़ा कष्टकारी भी था। उनका जीवन कष्टकारी होने का मूल कारण क्या था? भैया, वो बाढ़ का भी सामना उनको करना पड़ता था, है ना? उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ता था, कभी कभी ऐसा भी होता था। तो
इसलिए ऐसा माना जाता है कि उस समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में, ठीक है ना, ध्यान रखना। स्पष्ट है कि इन तीर्थंकरों की जो अधिकतर मध्य गंगा के मैदान में उत्पन्न हुए, जिन्होंने बिहार में निर्वाण प्राप्त किया, मिथक कथा जैन संप्रदाय की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए गढ़ ली गई है, ऐसा भी माना जाता है। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के और भी कई सारे नाम हैं, है ना। पार्श्वनाथ को क्या क्या नाम बोलते हैं? ये वाराणसी से हैं। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, ये ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ है काशी में। पिता कौन है इनके? पिताजी कौन है? इनके पिता का नाम है अश्वसेन। ये राजा के लड़के थे, ये भी भाई, ये भी ध्यान रखना, ये राजा के पुत्र हैं, ठीक है। इनको जो ज्ञान मिला, कहां पर ज्ञान मिला? सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। इन्होंने चातुर्याम की शिक्षा दी। चातुर्याम, चातुर्याम की शिक्षा क्या मतलब है? सर चातुर्याम, सत्य असत और परिग्रह, जो 5 शिक्षा था ना सर, जो 4 तो दिया गया, इन्हीं की हाँ, तरह दिया गया, 5वां महावीर की तरह दिया गया। हाँ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, 23वें तीर्थंकर द्वारा, ठीक है ना। वे राज्य सुख को छोड़ सन्यासी हो गए, किंतु यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना उनके आध्यात्मिक शिष्य, इनके आध्यात्मिक शिष्य हैं, ये आपको याद रखना है। यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना उनके आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की थी। महान सुधारक वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का ठीक ठीक समय निश्चित करना थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा माना जाता है। जैसे एक परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 500, इसमें देखिए 540 ईसा पूर्व दिया गया है ना। लेकिन वैसे महावीर स्वामी का लेकिन जन्म सर देखा जाए, महावीर स्वामी के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 599 बीसी है ना। 599 जी बीसी है। कुंडग्राम है, वैशाली क्षेत्र है, आज का वैशाली वाला एरिया में, ठीक है। इनका जन्म हो गया। पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम देखें तो पिता है सिद्धार्थ, और जो सिद्धार्थ हैं, ये कौन है? ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान है। ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान है, ये इनके पिता। इनकी माता कौन है? त्रिशला देवी। त्रिशला देवी, या फिर इनको बोलते हैं विदेह दत्ता। विदेह दत्ता कौन है ये? विदेह दत्ता, विदेह दत्ता जो है ना, ये, सर चेटक की बहन। हाँ, लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन है। लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन है ये। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम है। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, है ना, यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और इनकी जो पत्नी है वो कौन है? कुंडिन्य गोत्र की कन्या है। कुंडिन्य गोत्र की कन्या है ये कुंडिन्य को कभी कभी आप देखेंगे ना, कौंडिन्य बोला जाता, कौंडिन्य भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना भाई, ओके। इनकी एक पुत्री हुई थी। पुत्री का क्या नाम था? अयोध्या। अयोध्या प्रियदर्शना, है ना, प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का मतलब होता है ना अति सुंदर, देखने में बहुत सुंदर, जो है वही है प्रियदर्शना, ठीक है। इनके एक दामाद भी थे। इनके दामाद का क्या नाम था? जामाली। जामिल। जामाली। जामाली के समय में एक विद्रोह भी हुआ है, हम वो बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 599 बीसी यहाँ पे, लेकिन 540 बीसी में वैशाली के पास किसी गांव में हो। वैशाली की पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम के नव स्थापित जिले में अवस्थित बसाढ़ से की गई है। बसाढ़ है वैशाली में,
चलो, उनके पिता भाई सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान, उनकी माता का नाम त्रिशला, बिंबिसार के ससुर लिच्छवी, नरेश चेटक की बहन बिंबिसार के ससुर हैं, लिच्छवी नरेश हैं, चेटक उन्हीं की बहन थी इनकी माता। मतलब महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था, ये बताने का यहाँ पे मतलब है। महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से कैसे था? क्योंकि जो इनकी माता है वो चेटक की बहन है, और जो चेटक है वो कौन है? बिंबिसार के ससुर जी है ना। मतलब अगर कहा जाए तो देखिए, चेटक की बहन हुई इनकी मम्मी, है ना, और इनके मतलब चेटक की बिटिया से बिंबिसार की शादी हुई है। मतलब चेटक जो है महावीर के मामा हो गए, मामा हो गए महावीर के, महावीर स्वामी के ये चेटक। तो ये जो क्या नाम इनका था, बिंबिसार, बिंबिसार कौन हुए? महावीर स्वामी के जीजा बन गए। नहीं, मामा का बिटिया का दामाद क्या होगा भाई? सॉरी, मामा का दामाद क्या होगा? मामा का बिटिया का पति क्या बनेगा? बहनोई ना बनेगा, जीजा ही ना बनेगा। ऐसा रिश्ता इनका रहा है, साला बहनोई का रिश्ता, है ना। तो ये भी एक ध्यान रखना, सर यहाँ पे चेटक की बेटी के ठीक है, ध्यान रखना। उच्च कुलों से संबंध रखने का अपने धर्म प्रसार के क्रम में उन्हें राजाओं और राजसचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ। उच्च कुल में रहा इनका संबंध भाई, तो धर्म प्रसार जब इन्होंने शुरू किया था उससे इनको मदद भी मिली। आरंभ में महावीर गारहस्थ जीवन में ही थे। शुरुआत में इन्होंने भी गृहस्थ जीवन बिताया, शादी वादी किए, लेकिन सत्य की खोज में 30 साल की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग किया। ठीक है, चलो, 12 साल तक भैया भटकते रहे ये, 12 साल तक भटकते रहे। एक गांव में एक दिन से अधिक, एक शहर में 5 दिन से अधिक न टिकते। मतलब एक दिन गांव में टिकते थे, किसी गांव में एक दिन से ज्यादा नहीं टिकते थे। शहर में हैं तो 5 दिन टिक गए। कहा जाता है अपनी 12 साल की लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार भी अपने वस्त्र नहीं बदले, किंतु जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया तो उन्होंने वस्त्र का एकदम त्याग ही कर दिया, है ना। वस्त्र का बिल्कुल त्याग कर दिया इन्होंने, ऐसा माना जाता है। 42 साल की उम्र में जब उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या कर दिया? वस्त्र का त्याग कर दिया। जृंभिक ग्राम है, ऋजुपालिका नदी है, साल वृक्ष है, ठीक है, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। और कैवल्य का मतलब होता है, यहाँ पे कैवल्य शब्द का यूज किया गया था। ये कैवल्य जब प्राप्त हुआ, कैवल्य का मतलब है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी क्या कहलाए? केवलिन, केवलिन कहलाए। केवलिन का मतलब क्या है? जिनको पूरा ज्ञान मिल गया, इनको अरहत कहा गया। अरहत, अरहत कहा गया इनको। अरहत मतलब होता है योग्य। इनको जिन कहा गया, जिन, जिन मतलब विजेता कहा गया। किस पर विजेता? इंद्रियों पर, इंद्रियों पर विजेता, इंद्रियों पर इन्होंने विजय पाई। इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित, निर्ग्रंथ बंधन रहित। मतलब पूर्ण ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति के बाद केवलिन कहलाए, अरहत कहलाए, योग्य कहलाए, जिन कहलाए, विजेता कहलाए। जिन एक संस्कृत शब्द है, इसी जिन से ही निकला हुआ है जैन धर्म, याद रखना। जिन एक संस्कृत शब्द है, इसी से जैन निकला हुआ। निर्ग्रंथ कहलाए, बंधन रहित कहलाए, ठीक है। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण महावीर अर्थात महान सूर, महावीर मतलब पहले तो वर्धमान नाम था इनका, उसके बाद ही बनते महावीर। तो महावीर का मतलब होता है महान सूर। महान सूर, जिन, जिन मतलब विजेता। अनुयायी जो हुए वो कहलाए जैन, इनके जो अनुयायी बने वो जैन कहलाए। महावीर स्वामी के ही जो अनुयायी थे वही थे जैन, क्योंकि यही जिन कहलाए थे। हाँ बोलिए। सर इसके पहले तो वो मतलब जो जैन धर्म के थे उन्हें क्या कहा जाता था? उनको भी कुछ ना कुछ कहा ही जाता था, लेकिन अभी का मतलब ये है, इनको जिन कहा गया। तो जिन कहने का मतलब है इनके जो अनुयायी बने उनको कहा गया जैन, ठीक है। जी सर, मैंने कहा था ना निग्रंथ जो कहा जाता था पहले, हैं? मतलब जैन धर्म को पहले निग्रंथ कहा जाता था सर, उनके पहले महावीर को। हाँ, महात्मा थे, ठीक है। चलो, ठीक है। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, इन सब प्रदेशों में घूम घूम कर वे धर्म का प्रचार 23 साल तक करते रहे। उनका निर्वाण कब प्राप्त हुआ इनको? निर्वाण की प्राप्ति कब हुई?
सर 72 साल के। कब प्राप्त हुए थे? 72 साल लगाएंगे तो कितना है? 468 रहेगा सर। दो जगह से दोनों 527 BC। नहीं सर, 400 के आंसर है 84, 527। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ये 4 अब इनके जो पहले शिष्य बने वो कौन थे? महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन बने? जामिल उनका दामाद। पहले शिष्य बने जमाली। जामाली मतलब इनके जो दामाद थे वो बने इनके शिष्य। लेकिन याद रखना है कि जमाली से इनका मतभेद भी हुआ था। जमाली से इनका मतभेद हुआ और मतभेद का मूल कारण क्या था? मतभेद का मूल कारण था क्रियामाण कृत सिद्धांत। क्रियामाण कृत सिद्धांत था जमाली से क्या बोलते हैं मतभेद का मूल कारण। क्रियामाण कृत सिद्धांत का मतलब है कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। कार्य करते ही पूर्ण हो जाना इसका अर्थ है। लेकिन अब इसमें मतभेद इन दोनों पे इसी बात पे हो गया था। बाद में क्या होता है, जमाली जो हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं और जमाली अलग होकर जमाली ने क्या दिया? बहुतरवाद बहुतरवाद का सिद्धांत दिया। बहुतरवाद का मतलब क्या है? बहुतरवाद का मतलब है काम पूरा होने के बाद ही पूरा माना जाएगा। जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के 5 पंच महाव्रत हैं। इनको पहले कहा जाता था चातुर्याम, है ना? चातुर्याम पहले कहा जाता था इसे। चातुर्याम की शिक्षा किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने दी थी। पार्श्वनाथ कौन है? काशी से संबंधित हैं। अश्वसेन के पुत्र हैं। अश्वसेन एक राजा थे, उन राजा के ही पुत्र हैं ये। और इनको सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं जैन धर्म के। तो और याद रखना, इन्होंने जो चातुर्याम की शिक्षा दी, बाद में महावीर स्वामी के समय में इसमें एक 5वां जो व्रत जोड़ा गया, उसको फिर पंच महाव्रत का सिद्धांत कहा गया। ठीक है। चातुर्याम में इन्होंने क्या क्या कहा था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है। पंच महाव्रत में क्या क्या है? अहिंसा, हिंसा नहीं करना भाई, अमृषा, झूठ नहीं बोलना, मतलब सत्य बोलना, सत्य अहिंसा हो गया। अचौर्य, चोरी न करना। अस्तेय, अस्तेय भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। अचौर्य और अस्तेय दोनों एक हैं। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना। अब हो गए सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है। 5वां इन्होंने जो जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है। ये 5वां इन्होंने व्रत जोड़ के इसको पंच महाव्रत का सिद्धांत नाम दिया था। कहा जाता है इनमें 4 व्रत पहले से चले आ रहे थे, महावीर ने केवल 5वां व्रत जोड़ा। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इस व्रत के विचित्र परिणाम दिखाई देते हैं, जैसे कुछ जैन धर्मावलंबी राजा पशु की हत्या करने वालों को फांसी पर चढ़ा देते थे। ऐसा भी बोला जाता है कि जो जैन धर्मावलंबी राजा हुआ करते थे, अगर कोई पशु हत्या करता था तो उसको क्या करते थे? फांसी पर चढ़ा दिया। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श ने तो अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी, पर महावीर स्वामी ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। मतलब पार्श के द्वारा कहा गया था, जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने कहा था कि भाई निचला हिस्सा जो है और ऊपर का हिस्सा, ये दोनों क्या होना चाहिए? ढके रहना चाहिए वस्त्र से, मतलब अर्धनग्न बोल सकते हैं। लेकिन महावीर स्वामी के द्वारा वस्त्र का पूरी तरह से त्याग करने का सिद्धांत दिया गया। ठीक है ना? त्याग करने का आदेश दिया गया था। याद रखना किसने कितना बोला था। इसका आशय मतलब ये, इसका मतलब है कि वह अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। हो सकता है वो इस बात में भरोसा करते हो, चारों दिशाएं ही क्या हैं? हमारे वस्त्र हैं। ठीक है। ओके। इसके चलते बाद में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो नग्न रहते थे। नग्न रहने वाले, दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, है ना? ध्यान रखना। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व, जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया, लेकिन याद रखना उनका स्थान जो था वो जिन से नीचे था। जिन मतलब विजेता, बात समझे? विजेता कौन है? युद्ध में विजेता की बात नहीं हो रही भाई, यहाँ पे बात हो रही है इंद्रियों पर विजय पाने वाला। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था,
कि जो सर निंदा, इंद्री क्या? ये बात हमें ध्यान रखनी है। महावीर के अनुसार देखिए, वर्ण व्यवस्था की निंदा, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, ये प्रश्न आया हुआ है, लेकिन जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। ठीक है, इसका मतलब है ये वर्ण व्यवस्था को मानते थे। ठीक है ना। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। पुनर्जन्म में भी भरोसा था भाई जैन धर्म का। जैन धर्म पुनर्जन्म में भरोसा था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था मानते थे, मानते क्या थे, निंदा नहीं करते थे। ठीक है, जैसा भी है, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है, निंदा नहीं की है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि जो पिछले जन्म में आपने जैसा भी काम किया होगा उसी हिसाब से आपको फिर से अगले जन्म में आना पड़ेगा। ठीक है, महावीर ने चांडालों में भी मानवीय गुणों का होना संभव बताया, इन्होंने चांडालों में भी मानवीय गुणों का होना संभव बताया है। ठीक है, ठीक भाई, उनके मत से, ठीक है, गुणों का होना संभव बताया। उनके मत में शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। महावीर स्वामी की नज़र में निम्न जाति के लोगों का भी मोक्ष पाना संभव है, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा आचरण होना चाहिए और शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, जैन धर्म में मुख्य रूप से सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ऐसा छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो मोक्ष पाने की बात कही है कि मोक्ष पाया जा सकता भाई, लेकिन उसके लिए, मोक्ष पाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कर्मकांडीय अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें हैं, क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। ठीक है, ये प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म का त्रिरत्न है। त्रिरत्न आप याद रखने हैं, अर्थात 3 जौहर, 3 जौहर आपको याद रखने। ठीक है, तरह से वर्जित है, कौन कौन सी, एक तो युद्ध और दूसरा कृषि। हो सकता है इन्हीं दोनों की वजह से, या कृषि, बिल्कुल पूरी तरह से कृषि का त्याग करने की वजह से ही जैन धर्म का इतना सारा विकास नहीं हो पाया होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में लेकिन छूट थी, कितनी छूट थी भैया, भरण पोषण के लिए आप थोड़ा बहुत, पेट भरने के लिए आप कर सकते हैं ये सारे काम। ठीक है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है, फलतः जैन धर्मावलंबियों में व्यापार वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक हो गई। ठीक है, युद्ध और कृषि ना करके इन लोगों को, ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने व्यापार और वाणिज्य करने का निर्णय लिया, और व्यापार वाणिज्य में आप देखेंगे जैन धर्मावलंबी बहुत आगे हैं। जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ? जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को स्थान दिया। जो संघ था इनके द्वारा बनाया गया, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों रहे। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई, जो कि बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टतः पृथक नहीं किया। ठीक है, मतलब पृथक है लेकिन स्पष्ट रूप से पृथक नहीं है। ठीक है, यही इसका मूल कारण रहा है कि जैन धर्म के जो अनुयायी रहे महावीर स्वामी के, उतने सारे नहीं हो पाए। ठीक है, इसलिए लोगों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने में असफल रहा। ऐसा रहते हुए भी जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां ब्राह्मणीय धर्म कमजोर था। जैन धर्म का विस्तार वहां पर हुआ है जहां पर ब्राह्मणीय धर्म कमजोर थे। ब्राह्मणीय धर्म कमजोर मतलब दक्षिण क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में। एक परवर्ती परंपरा के अनुसार कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, राज्य को त्याग दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जैन साधु होकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार करते हुए बिताए थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इन्होंने गृह त्याग कहाँ किया था, है? लेकिन इस परंपरा की पुष्टि अन्य किसी सोच से नहीं होती। दक्षिण भारत में जैन धर्म के फैलने का दूसरा कारण बताया जाता है। दक्षिण भारत में एक कारण तो यह है, दक्षिण भारत में इसके फैलने का, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका जिम्मा उठाया, मतलब ये दक्षिण भारत में चले गए थे अपना राज्य त्याग के, फिर वहां पे जाकर ये प्रचार प्रसार किए थे। दूसरा क्या है, दूसरा है महावीर के निर्वाण के 200 साल बाद मगध में भारी अकाल पड़ गया। जब इनकी मृत्यु हुई उसके करीब 200 साल बाद मगध में अकाल पड़ा, और उस अकाल में क्या होता है, 12 साल तक अकाल में बहुत से जैन जो साधु संत थे वो बहुभद्र के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिणापथ चले गए थे। शेष जो जैन लोग थे वो स्थल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। इन दोनों के नाम क्या है, उनके नाम क्या थे, भद्र बाहु एक थे, है ना, और दूसरे क्या नाम था, स्थल बाहु। एक थे, ऐसे नाम याद रखो। देखो नॉर्मल जो हम सब पढ़ते हैं ना, एक नाम पढ़ते हैं स्थूल भद्र,
और दूसरा नाम पढ़ते हैं भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में जब मगध में अकाल पड़ा तो इनके नेतृत्व में कुछ संत लोग जो है इनके साथ दक्षिण की ओर निकल गए। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो संत रहे वो मगध में ही रह गए थे। ठीक है ना। अब आगे क्या होगा, अब इन दोनों द्वारा अलग अलग संप्रदायों की स्थापना होगी। स्थूलभद्र जो यहाँ पर रहे उनका संप्रदाय बनेगा श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु हैं जो दक्षिण भारत चले गए थे फिर वापस आते हैं, अकाल वकाल जब सब खत्म हो जाता है तो उनका जो संप्रदाय बनता है वो बनता है दिगंबर। दोनों संप्रदायों में कुछ कुछ अंतर है। जैसे अगर आप बात करेंगे स्थूलभद्र के बारे में, ये श्वेत वस्त्र, इनके जो संप्रदाय हैं वो श्वेत वाले हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं ये लोग। ठीक है। भद्रबाहु के कौन है, दिगंबर। भद्रबाहु के दिगंबर संप्रदाय वाले। ठीक है, ये हो गया। एक चीज और याद रखना, यहां इन्होंने बोला स्त्री के लिए मोक्ष संभव है। यहां पे क्या होगा भाई, देखो दिगंबर संप्रदाय है और ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, है ना, नग्न अवस्था में रहते हैं। हमारे यहाँ क्या परंपरा है, हमारे यहाँ कौन सी परंपरा है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया महिलाओं के लिए मोक्ष संभव नहीं है। ठीक है, फिर श्वेतांबर में कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है श्वेतांबर संप्रदाय। लेकिन दिगंबर संप्रदाय क्या कहता है भाई, दिगंबर संप्रदाय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मोक्ष मिलता रहेगा भैया, खाना पीना खाते रहना चाहिए। बात समझे। श्वेतांबर वाले महावीर स्वामी को शादीशुदा बताते हैं, विवाहित बताते हैं। दिगंबर वाले क्या कहेंगे, दिगंबर वाले कहेंगे भैया शादीशुदा नहीं थे। यहां पर एक तीर्थंकर हैं, 19वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है मल्लीनाथ। ये लोग 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री बताते हैं श्वेतांबर संप्रदाय वाले। दिगंबर संप्रदाय वाले क्या कहते हैं कि भैया पुरुष थे वो। बात समझे ना। सर मूर्ति नहीं है इनको। प्रवासी जैनों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये दूसरा कारण रहा है, दूसरा चरण रहा है जैन धर्म के प्रचार प्रसार का। ठीक है, पहला रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, दूसरा रहा है जब अकाल पड़ा मगध में तब गए थे लोग, उनके महावीर स्वामी की मृत्यु के 200 साल बाद। प्रवासी जैनों ने दक्षिण भारत में जैन का प्रचार प्रसार किया। अकाल समाप्त होने पर जब वे मगध लौट आए तो स्थानीय जैनों से उनका मतभेद हो गया। मतभेद होने के चक्कर में ही दो संप्रदायों को जन्म हुआ है। ठीक है, दक्षिण से लौटे जैनों का दावा था कि अकाल की अवधि में भी उन लोगों ने अपने धार्मिक नियमों का पालन किया, लेकिन जो मगध में रहे उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और शिथिल हो गए। दोनों में अपने मतभेद उत्पन्न थे। लेकिन ठीक है, इस मतभेद को दूर करने के लिए और जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया। जैन संगीति बोलते हैं, है ना। जैन संगीतियां हुई थी 2, याद है। और ये जो दूसरी संगीति है वो कहां हुई है, पहली आपकी हुई है पटना में, पाटलिपुत्र में। पहली जैन संगीति पटना में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष का नाम था क्या था, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र मतलब श्वेतांबर संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। अब ये कब हुआ है, 400 बीसी में, 400 बीसी में हुआ है। पहला जगह का नाम यह है। एक चीज और याद रखना, पहली जैन संगीति में 12 अंगों का संकलन हुआ, 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है, दूसरी जैन संगीति, द्वितीय की बात कर लें इसी बात पे, द्वितीय संगीति हुई थी। ये कब हुई है, ये 6ठी शताब्दी में हुई है। 6ठी शताब्दी मतलब 512 एडी के आसपास हुई है ये। ठीक है, 512 एडी है वो, याद रखना, कई बार ऐसे पूछा जाता है, हमें पता होना चाहिए। अध्यक्ष कौन इसमें, देवर्धिगण क्षमा श्रमण, देवर्धिगण क्षमा श्रमण। जगह का नाम है वल्लभी। एक जगह और है मथुरा भी, इसका एक भाग हुआ करता था, यहाँ पर भी हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी जैन संगीति में आप जब देखेंगे, दूसरी जैन संगीति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 4 मूल सूत्र के बाद अनुयोग सूत्र, अनुयोग
सूत्र, इन सब का संकलन किया गया दूसरी जैन संगीति में। सर समझ में नहीं आ रहा है। हुई है इसके 512 एडी या फिर 6ठी शताब्दी में हुआ था। देवर्धिगण क्षमा शर्मण इसके अध्यक्ष रहे हैं। जगह का नाम है बल्लभी। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया था। यहां तक किसी को दिक्कत? ये हवन होता था। अब देखो भाई, ये 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र हैं क्या? अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसमें से जैन साहित्य किसे कहेंगे? जैन साहित्य की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम। ये बात याद रखना, जैन साहित्य को बोलते हैं आगम। अब जैन साहित्य में क्या क्या शामिल है? जैन साहित्य में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र भी और अनुयोग सूत्र, साथ ही साथ नंदी सूत्र, इन सब को जैन साहित्य में शामिल किया जाता है। इन सब को एक शब्द में बोला जाता है आगम। इन सबको एक शब्द में आगम बोला जाता है। ध्यान रखना थोड़ा सा, इनको बोला जाता है आगम। छेद सूत्र क्या है भाई? बड़ी देर से नाम चल रहा है, 6 छेद सूत्र। क्या है छेद सूत्र? इनमें क्या था? भिक्षु के लिए विधि नियम का उल्लेख है। विधि नियम का उल्लेख है, नियमों का, विधि नियम का उल्लेख है भिक्षु के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अब 6 छेद सूत्र कौन कौन से हैं, इनके नाम भी पता होने चाहिए। कल्प, पंचकल्प, निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचार, कितना हुआ? आचार दशा। 6 छेद सूत्र हैं ये आपके। मूल सूत्र क्या है? 6 छेद सूत्र है तो 4 मूल सूत्र भी हैं। मूल सूत्र क्या है भाई? इसमें जैन धर्म का उपदेश है, पहली बात, उपदेश है। विहार का जीवन कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। इसमें भिक्षुओं के कर्तव्य बताए गए हैं, साथ ही साथ यम नियम का उल्लेख है। धन संचय नहीं करना है, ठीक है, उतना ही मांगना है जितने में पेट भर जाए। खेती बाड़ी नहीं करनी है, व्यापार व्यवसाय ठीक है, चलेगा। ठीक है, बात समझ गए? ध्यान रखना। अब इनकी संख्या है 4। इनके नाम क्या क्या हैं? नाम अगर देखे जाए तो 4 संख्या इनकी। एक तो है 10वें कालिक, उत्तराध्ययन है, खडावश्यक, पिंड निरुक्ति या फिर इसको बोलते हैं पाक्षिक सूत्र इसको बोलते हैं। यहां पे 2 चीजें और हमने देखी थी, क्या था? अनुयोग और अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र। ये क्या है? अब देखिए, अनुयोग और नंदी, ये दोनों भाई स्वतंत्र ग्रंथ हैं, लेकिन याद रखना इन दोनों को दिगंबर नहीं मानते, दिगंबर इन्हें नहीं मानते। ओके, ठीक है। पाटलिपुत्र में परिषद का आयोजन हुआ। दक्षिणी जैनों ने इस परिषद का बहिष्कार किया। इसमें दक्षिण क्षेत्र में जो गए हुए थे जैन संत, वो सब इसमें नहीं शामिल हुए थे। इनके निर्णयों को उन्होंने अस्वीकार ही कर दिया, माना ही नहीं। तब से दक्षिणी जैन हो गए दिगंबर। मतलब कहने का क्या है? कहने का मतलब ये है, पहली जैन संगीति के बाद ही जैन धर्म में विभाजन हुआ था। बात समझे? पहली जैन संगीति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में।
अकाल होने की परंपरा बाद की है और यह संदेहास्पद मानी जाती है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि जैन दो संप्रदायों में बंट गए थे। परंतु कर्नाटक में जैन धर्म के फैलने का पुरातात्विक साक्ष्य ईसा की तीसरी सदी से पहले का नहीं मिलता। ईसा की तीसरी सदी मतलब 300 ईसा पूर्व के आसपास, उससे पहले का कुछ नहीं मिलता है। बाद की सदियों में विशेषकर 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए जो बसदी कहलाते थे। इस पे ये प्रश्न पूछा गया है, बसदी क्या है, बसदी किससे संबंधित है? तो बसदी क्या है भाई? 5वीं सदी में या फिर कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को बसदी कहा जाता है या बसदी कहा जाता था। उनके भरण पोषण के लिए उन्हें राजाओं से भूमिदान भी मिले। भरण पोषण के लिए राजाओं से भूमिदान मिले। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ। ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला था। मतलब कलिंग नरेश खारवेल ने आंध्र के शासकों को भी पराजित किया, मगध के राजाओं को भी पराजित किया। कलिंग नरेश खारवेल ने, इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है, याद रखना इसे। बात करते हैं। ईसा पूर्व 2री और 1ली सदी में जैन धर्म तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में भी पहुंच गया था। बाद की सदियों में जैन धर्म मालवा, गुजरात, राजस्थान में फैला और इन क्षेत्रों में आज भी जैन धर्मावलंबियों की संख्या अधिक है। ठीक है, ईसा की दूसरी, ठीक है, ये जैन धर्म मालवा, गुजरात, राजस्थान फैला और इन क्षेत्रों में आज भी देखने मिलते हैं। मुख्यतः वे व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए, तथापि यद्यपि जैन धर्म को उतना राजाश्रय नहीं मिला जितना बौद्ध धर्म को मिला। जैन धर्म के ज्यादा प्रफुल्लित ना हो पाने का मूल कारण यह भी रहा है कि उसको संरक्षण उतना अधिक नहीं मिल पाया था। ठीक है, ये भी याद रखना। पूर्व काल में इसका प्रसार भी उतना तेज नहीं हुआ, तथापि यह जहां कहीं पहुंचा अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म तो मानो भारतीय उपमहादेश से लुप्त ही हो गया है। बौद्ध धर्म भारतीय उपमहादेश से लुप्त ही हो गया। जैन धर्म का योगदान क्या क्या है? जैन धर्म का योगदान भाई, जैन धर्म ने ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था, वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किया। सबसे पहले इन्होंने वैदिक कर्मकांड की बुराई को रोकने का गंभीर प्रयास किया। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया। इन्होंने संस्कृत भाषा का परित्याग किया। धर्म उपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। ठीक है, धर्म उपदेश के लिए इन्होंने प्राकृत भाषा यूज की। प्राकृत भाषा का मतलब अवध क्षेत्र में गए भैया अवधी में बात होगी, बुंदेलखंड क्षेत्र में गए तो बुंदेली में बात करेंगे, मगध क्षेत्र में गए तो मगही में बात करेंगे, है ना, मिथिला क्षेत्र में गए तो मैथिली में बात करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह से उनके धार्मिक ग्रंथ कैसे हैं? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, ये हमें याद रखना है। और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर, जो एक महान विद्या केंद्र था, अंतिम रूप से संकलित किए गए। दूसरी जैन संगीति हुई है 6ठी सदी में 512 ईस्वी में। अभी हमने बताया आप लोगों को दूसरी संगीति में क्या हुआ था, सारे के सारे धार्मिक ग्रंथों का क्या किया गया, संकलन किया गया। जैनों ने प्राकृत को अपनाया, इससे प्राकृत भाषा साहित्य की समृद्धि हुई। प्राकृत भाषा से कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई। प्राकृत भाषा को अपनाने का परिणाम निकला, प्राकृत भाषा से कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं का जन्म हुआ। इनमें विशेष उल्लेखनीय है सौरसेनी आपको याद रखना है, मराठी भाषा से निकली है। नहीं, सौरसेनी से मराठी भाषा निकली है। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। अपभ्रंश भाषा का यूज किया इन्होंने, इसका पहला व्याकरण इन्होंने तैयार किया। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, आख्यायिका, नाटक हैं। जैन लेखों का बहुत बड़ा भाग आज भी पांडुलिपि के रूप में क्या है, पड़ा हुआ है और अप्रकाशित भी है। गुजरात, राजस्थान के जैन मठों में ऐसी पांडुलिपियां पाई जाती। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत का भी खूब प्रयोग किया। मध्यकाल में जब आए तो ये लोग संस्कृत भाषा को खूब यूज किया इन्होंने और बहुत से ग्रंथ भी लिखे। अंततः जैनों ने कन्नड़ के विकास में भी यथेष्ट योगदान दिया। इस भाषा में उन्होंने प्रचुर लेखन किया। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बौद्ध वाले भी शुरू में जैसे थे वैसे ये भी रहे, मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में महावीर और तीर्थंकरों की भी पूजा करने लगे। ठीक है, महावीर और तीर्थंकरों की पूजा होने लगी यहाँ पे। इसके लिए सुंदर और कभी कभी विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं विशेषकर कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में निर्मित हुई। याद रखना, प्राचीन काल की जैन कला उतनी उत्कृष्ट नहीं जितनी बौद्ध कला, ये भी याद रखने की जरूरत है। किंतु मध्यकाल की कला और स्थापत्य में जैनों का प्रशंसनीय योगदान है। ठीक है, अब इसमें कुछ जैसे रचनाएं हैं जैन धर्म की कुछ रचनाएं हैं, उनके नाम अगर देखें हम लोग, जैसे एक नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसने लिखा है? क्या नाम है? भद्रबाहु। चलो, कल्पसूत्र भद्रबाहु हो गए भैया। परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है? परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है? इनका नाम है हेमचंद्र। स्यादवाद मंजरी के लेखक कौन है? स्यादवाद मंजरी के लेखक कौन है? मल्लीसेन।
मल्लिसेन। द्रव्य संग्रह के लेखक कौन है? द्रव्य संग्रह के लेखक कौन है? नेमी चंद, नेमी चंद्र नाम है। न्याय अवतार के लेखक कौन है? न्याय अवतार के लेखक कौन है? न्याय अवतार के सर लेखक क्या? परिशिष्ट के लेखक हेम। परिशिष्ट पर्वन के लेखक है हेमचंद्र। न्याय अवतार के लेखक कौन है? सिद्धसेन दिवाकर। तत्वार्थ सूत्र के लेखक फिर कौन है? तत्वार्थ सूत्र के लेखक कौन है? उमा स्वामी। न्याय दीपिका के लेखक कौन है फिर? न्याय दीपिका के लेखक कौन है? धर्मभूषण। श्लोक वार्तिक के लेखक कौन है? श्लोक वार्तिक के लेखक कौन है? तो श्लोक वार्तिक के लेखक हैं विद्यानंद स्वामी। पंचविंशतिका के लेखक कौन है फिर? विंशतिका के लेखक कौन है? पद्मनंदी, पद्मनंदी। प्रवचन सार के लेखक कौन है? कुंद, कुंद। ये इनकी रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। पेपर में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैन साहित्य में संप्रति एक है। संप्रति कौन है? अशोक के पौत्र हैं। बताया जाता है कि वो जैन मत का संरक्षक रहा है और वो उज्जैन का शासक भी था। अशोक का पौत्र संप्रति जैन मत का संरक्षक है, उज्जैन का शासक है, जैन धर्म ग्रंथ में बताया गया है। जैन धर्म का प्रमुख क्या लिखे हैं सर? ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं? जैन धर्म के प्रमुख केंद्र उज्जैनी और मथुरा, उज्जैन और मथुरा हैं। ठीक है। याद रखना, कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जो हम अभी पढ़े कि जिसने मगध और आंध्र के राजाओं को हराया, उसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण ही नहीं प्रदान किया था, बल्कि उसने उदयगिरी और खंडगिरी जैसी पहाड़ियों, यहां पे देखो खारवेल, उदयगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए क्या किया? गुहा विहार का निर्माण करवाया। गुहा विहार का इसने निर्माण करवाया। क्या आपको पता है खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। खजुराहो मंदिर, यहाँ पर भगवान शिव का भी एक मंदिर है, तो ये हिंदू से भी संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है। ठीक है। एक नाम सुना होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर नाम सुना होगा आप लोगों ने? जी सर, ये भी ज्ञान तीर्थंकरों का मंदिर है। जैन मंदिर है ये। संगमरमर से बना हुआ है, याद रखना, संगमरमर से बना हुआ है, राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू जगह है, माउंट आबू अरावली पर्वत का एक क्षेत्र हिस्सा है। ठीक है। उसी माउंट आबू के उस पर दिलवाड़ा का एक जैन मंदिर बनवाया गया है। याद रखना, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण करता जरूर याद रखो, क्योंकि पूछा जाता है। निर्माणकर्ता कौन है? चालुक्य शासक है, नाम है भीमसेन प्रथम। चालुक्य शासक भीमसेन प्रथम के सामंत हैं, नाम है विमल शाह। विमल शाह द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। चालुक्य शासक भीमसेन प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा करवाया गया था। एक नाम और सुनते हैं, श्रवण बेलगोला। एक नाम सुनते हैं, श्रवण बेलगोला। ये कहाँ पे है? कर्नाटक, कर्नाटक में पड़ता है। यहीं पर जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने देह का त्याग भी किया था। याद रखना, यहीं पर इन्होंने देह त्यागा था। संलेखना को अपनाया था इन्होंने, देह को त्यागा था। ठीक है। कर्नाटक में है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर संलेखना द्वारा अपने देह का त्याग किया था। यहाँ पर एक नाम याद रखना, नाम है एक नाम है रच्चमल्ल। रच्चमल्ल नाम है। रच्चमल्ल कौन है? गंग वंश का शासक है, गंग शासक है ये। गंग शासक रच्चमल्ल के शासनकाल में इनके एक मंत्री हैं जिनका नाम है चामुंड राय। चामुंड राय मंत्री हैं। इन्होंने बाहुबली की विशालकाय जैन प्रतिमा का निर्माण करवाया था। ठीक है।
बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण श्रवणबेलगोला में रचमल के गंगवंशी शासक रचमल के शासनकाल में उनके मंत्री चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। अब बात होती है बाहुबली कौन है। बाहुबली कौन है? बाहुबली ऋषभदेव के पुत्र हैं। ऋषभदेव के पुत्र हैं। इन्हीं के चक्कर में क्या किया जाता है, महामस्तक अभिषेक उत्सव मनाया जाता है। कब? प्रत्येक 12 वर्ष पर। कहाँ मनाया जाता है? श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है भैया, समझ गए? सर 12 वर्ष में मनाए जाते हैं। 12 साल 12 वर्ष बाद, प्रत्येक 12 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। किस लिए किया जाता है? जैन धर्म के 2 तीर्थंकर हैं जिनके नाम ऋग्वेद में भी मिलते हैं। ऋग्वेद में उनका उल्लेख किया गया है। एक नाम है ऋषभदेव। ठीक है, उल्लेखित जैन तीर्थंकर अरिस्टनेमी और ऋषभदेव। ठीक है, याद रखना। दोनों का नाम इसमें मिलता है। अच्छा, हमने आप लोगों को बताया था कि महावीर स्वामी और जमाली के बीच में मतभेद का कारण क्या रहा है? बताओ कोई। अच्छा, और कोई बताए? और किसी को पता है? बोलिए भाई। स्त्रियों का प्रवेश। क्रियामार्ग सिद्धांत। क्रियामार्ग सिद्धांत पर विवाद हुआ था और उसके बाद जमाली ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था बहुतरवाद, है ना? यस सर। जैन धर्म में 2 विद्रोह हुए हैं। 2 विद्रोह कौन कौन से हैं? एक हुआ जमाली के समय में और दूसरा हुआ तीसगुप्त के समय में। तीसगुप्त इनके भाई हैं। ये पहले इनके अनुकरण करता थे, इनके अनुयायी थे। बाद में मतभेद हो गए दोनों। ठीक है, ठीक है ना? जब जैन धर्म जब पढ़ रहे हैं तो जैन धर्म में एक संप्रदाय है, हालांकि श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। जैन धर्म में विभाजन कब हुआ था? पहली जैन संगति में या दूसरी में? पहली जैन संगति में सर, जब अकाल पड़ा था। पहली में हुआ था विभाजन। अकाल तब नहीं पड़ा था। अकाल पहले ही पड़ा था तो कुछ अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए थे और कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ यहीं पर रुक गए थे, मगध क्षेत्र में ही। बाद में जब भद्रबाहु के अनुयायी लौटे वहां से भद्रबाहु साथ में, तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, स्थूलभद्र थे, इन्होंने क्या किया, उन पे आरोप लगाए कि इस दौर में आप लोगों ने धर्म का पालन नहीं किया है। लेकिन भद्रबाहु का कहना था, उनके अनुयायी का कहना था कि इस दौर में भी हमने धर्म का पालन किया है ना? ऐसे कुछ मतभेद हुए। पहली जैन संगीति हुई। पहली जैन संगीति में स्थूलभद्र को बनाया गया उसका अध्यक्ष। इसी में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, है ना? ध्यान रखना। एक संप्रदाय है आजीवक। आजीवक संप्रदाय के बारे में जानते हैं आप लोग? सर इसको संरक्षण अशोक के पौत्र
ने दिया था। हम्म संस्थापक कौन है इसके? मोगलीपुत्र गौशाल। हैं? मखली गौशाल बोल सकते हैं। मखली के पुत्र हैं, गौशाला में इनका जन्म हुआ था, इसलिए गौशाल नाम रखा गया इनका। ठीक है, मखली पुत्र गौशाल है ये। आजीवक संप्रदाय का जो मत है वो क्या है? नियतिवाद। नियतिवाद पर आधारित है। ठीक है, नियतिवाद क्या है? कहने का मतलब है जो इस संसार में वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, सब कोई वो भाग्य द्वारा पहले से नियंत्रित हैं और संचालित भी हैं। इनकी मृत्यु हालांकि होती है। अच्छा, एक आप लोग जानते होंगे, महावीर स्वामी का ने देह त्याग कहाँ किया था? पावापुरी में सर। महावीर स्वामी का देह त्याग हुआ है पावापुरी में। ठीक है, इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार करने से इनकार किया, धार्मिक रूढ़ियों पाखंडों का विरोध किया। एक इन्होंने वो दिया था अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया था महावीर स्वामी जी ने। क्या है ये? इसमें क्या रहता है? कुछ आइडिया है किसी को? जैन धर्म की आज्ञा का सिद्धांत। जो इन्होंने बीच का मार्ग बताया था वो। हाँ, जैन धर्म का मध्य मार्ग है ये। जैन धर्म का मध्य मार्ग है, ये याद रखना है। इसे स्यादवाद भी कहते हैं। स्यादवाद भी कहते हैं। स्यादवाद भी कहते हैं। इसे सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। सप्तभंगी नय भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। इसका मतलब क्या था? एक चीज और इसमें याद रखना है, जो स्यादवाद है ये ज्ञान की, लिख लीजिए चाहे तो, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है ये। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था। महावीर स्वामी ने क्या किया था? लिख, आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। इसे अनेकांतवादी कहते हैं। ठीक है, अच्छा बात आती है जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ये आप लोगों को पता भी होगा, है ना? यहां पे लिख लेते हैं, लिखना है। यस सर। तीर्थंकर हो गए एक तरफ, और एक तरफ हो गए प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह हो गए। इसमें जैसे हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव का बैल, ऋषभदेव को वृषभदेव भी कहा जाता है। ठीक है, अजितनाथ, हाथी। हाँ, अजितनाथ का हाथी है। संभवनाथ, संभवनाथ घोड़ा। घोड़ा। पद्म प्रभु, पद्म प्रभु का क्या है भाई? कमल। सुपार्श्वनाथ का क्या है? सर्प। सर सर्प है सुपार्श्वनाथ का। सर्प फन। साथिया या स्वास्तिक, स्वास्तिक का निशान जो होता है। मल्लीनाथ का क्या है? जल कलश। हाँ, मल्लीनाथ का कलश है। नमीनाथ, नीला कमल। नील कमल। नेमीनाथ,
शंख। शंख। अब आएंगे पार्श्वनाथ, इनका है सर्प। ठीक है, पार्श्वनाथ का सर्प है। और महावीर स्वामी का क्या है भाई? शेर। जैन धर्म में, अच्छा इसमें ना जैन धर्म में मोक्ष के 3 साधन बताए गए थे। हमने त्रिरत्न की बात की थी, है ना? कौन कौन से त्रिरत्न थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, है ना? ये 3 थे त्रिरत्न। अच्छा, मोक्ष के जो 3 साधन थे, जो 3 साधन थे जिन्हें त्रिरत्न भी कहा गया, इनसे क्या होगा? जैसे मान लीजिए किसी ने त्रिरत्न का अनुकरण किया, त्रिरत्न का अनुकरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। त्रिरत्न का अनुकरण करने से कर्मों का जीवों की ओर प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था को क्या बोलेंगे? पहली स्थिति है कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुकना। ये कौन सी स्थिति हुई? इसको बोलते हैं संवर। इसको बोलते हैं संवर। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या आती है? दूसरी स्थिति आती है जो भी जीव विद्यमान है, कर्म, जो जीव में जो भी कर्म पहले से विद्यमान है, अब वो धीरे धीरे क्या होंगे? समाप्त होने लगेंगे। इसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है, जो पहले से आपके अंदर में कर्म की भावना व्याप्त है, जीव में जो कर्म की भावना पहले से व्याप्त है, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? निर्जरा। ठीक है, सकते हैं पहले से व्याप्त कर्म का समाप्त, कर्म के, एक मिनट, ठीक है, समाप्त होने लगे, वो स्थिति हो जाएगी निर्जरा की। निर्जरा वाली स्थिति है अब, क्योंकि धीरे धीरे खत्म होने लग गए। एक स्थिति आएगी कि जब जीव में जो थोड़ा बहुत कर्म बचा होगा वो पूरी तरह से जब समाप्त हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे मोक्ष। कर्म का जीव में जो कुछ भी अंश बचा होता है, जब वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उस स्थिति को बोलते हैं मोक्ष। ठीक है, समझ गए? ये ध्यान रखना है। एक चीज और याद रखनी है, जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की बात हुई है। अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत चतुष्टय क्या भाई? अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये अनंत चतुष्टय हैं जैन धर्म के। कि महावीर स्वामी मृत्यु के बाद किसे अध्यक्ष नियुक्त किया था, ये सवाल भी आता है। जमाली सुभद्र को सर, सुभद्र। सुधर्मन जैन। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष एक नाम है सुधर्मन का।
जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष थे ना, जैन संघ के। अध्यक्ष किसी को नहीं बनाए थे वो। सुधर्मन बने। सुधर्मन के बाद नाम आता है जम्बू। सुधर्मन फिर बनते हैं जम्बू, और जम्बू के बाद बनते हैं संभूत विजय। संभूत विजय, और संभूत विजय के बाद बनते हैं भद्रबाहु। ये 4 अध्यक्ष बने। और याद रखना, इनमें से संभूत विजय और भद्रबाहु, संभूत विजय और भद्रबाहु ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे, अंतिम व्यक्ति थे, ऐसे अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने महावीर द्वारा पुब्बों के विषय में जानकारी हासिल की थी। इन दोनों को ऐसे करके लिख सकते हैं, महावीर द्वारा प्रदत्त पुब्बों, ऐसे लिख लेना, पुब्बों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है। सर पूबो क्या है? संभूत विजय और भद्रबाहु ये दोनों लोग अंतिम नंद राजा के समकालिक हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। हाँ, उनके समय के हैं ये सब। ठीक है। जैन साहित्य के बारे में आपको पता ही है। अच्छा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। और जैन साहित्य जो आगम है, आगम में कौन कौन से साहित्य शामिल हैं? हम्म? 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र। ठीक है। इसमें से ये सब मिला के सर आगम। हाँ, इसमें से हमने बताया था कोई ऐसा भी सूत्र है जो स्वतंत्र है, जैन धर्म का स्वतंत्र ग्रंथ है, जिसे दिगंबर संप्रदाय नहीं मानता है। अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र। नंदी सूत्र। बाकी सबको सब मानते हैं, लेकिन नंदी सूत्र और अनुयोग सूत्र ये दोनों जैन धर्म के स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इन दोनों को दिगंबर संप्रदाय मान्यता नहीं देता है। सूत्र के नाम क्या क्या है? चारों मूल सूत्र के नाम क्या क्या हैं? इसमें क्या क्या बताया गया है? किसी को पता है क्या? सर जैन धर्म का उपदेश और बिहार का जीवन, भिक्षुओं का कर्तव्य और यज्ञ विधान। यज्ञ विधान नहीं है, यम नियम। यम नियम है वो। अच्छा, संख्या 4 है इनकी। क्या क्या नाम है उनके? वेरी गुड। तो 10वें कालिक, उत्तराध्ययन, खड़ावश्यक, पिंड निरुक्ति। पिंड निरुक्ति को भी बोलते हैं पाक्षिक सूत्र। 6 छेद सूत्र कौन कौन से हैं? उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? सर कल्प, पंचकल्प, दशा, महानिश्चय, व्यवहार, आचार। कल्प, पंचकल्प, निशीथ। निशीथ है, महानिशीथ। निश्चित है। निशीथ है, महानिशीथ है, व्यवहार है, आचार, दशा है। ठीक है। सर ये नहीं लिखा है। लिखवाए। तो 6 छेद सूत्र हैं। इसमें क्या बताया गया है? भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। हमने जैन ग्रंथ बताए, जैन ग्रंथ के रचनाकार भी बता दिए हैं आप लोगों को। हमने क्या क्या बताया? ये श्रवण गोला भी बता दिए आप लोगों को, है ना। जैन धर्म में क्या है, नोट करके चाहो तो लिख लो। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। विश्व प्रलयकारी अवधारणा, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा। अच्छा, आप में से किसी को पता है ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया गया है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जी सर, चालुक्य सेन प्रथम फर्स्ट में।
कौन? चालुक्य सेन प्रथम। अरे अनन्या, भीमसेन प्रथम चालुक्य चालुक्य शासक। शासक था सर। हाँ ठीक है, चालुक्य शासक भीमसेन प्रथम है। कैमरा ऑन करो। अनन्या देखो, अभी भी सो रही थी ये, मुंह धुल के नहीं। नहीं जगह सोई नहीं है जगह। हाँ जब ठीक है। वत्स का नाम था ना मंत्री? नहीं, सामंत इसके विमल साहब। हाँ विमल शाह द्वारा करवाया गया सर था। विमल शाह द्वारा करवाया गया था ठीक है, विमान। चालुक्य शासक भीमसेन प्रथम के सामंत है कि मंत्री थे? सामंत। सामंत है सर। सामंत। सामंत है, विमल शाह द्वारा करवाया गया था, याद रखना। ठीक है। अच्छा, ये श्रवण बेलगोला के बारे में क्या जानते हैं? श्रवण बेलगोला का निर्माण किसने करवाया था? कर्नाटक में है। निर्माण किसने करवाया? रचमल सर। रचमल करवाए थे। क्या जी? अंशु गंग कुमार, गंग शासक इनके मंत्री न करवाए थे सर। हमें क्या? हाँ, उनके जो मंत्री थे। चामुंड राय मंत्री थे। गंग शासक रचमल के मंत्री हैं चामुंड राय, इन्होंने करवाया था श्रवण बेलगोला का निर्माण। सॉरी, श्रवण बेलगोला में विशालकाय बाहुबली की जैन प्रतिमा का निर्माण करवाया था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना के माध्यम से अपना देह त्याग किया था। कर्नाटक में स्थित है। बाहुबली के बारे में पता करना है तो ध्यान रखना, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र हैं ये। महामस्तक अभिषेक उत्सव का आयोजन हर 12 साल पर करवाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, गंग शासक के बारे बता दीजिए सर। गंग शासक रचमल। रचमल के सामंत मंत्री। मंत्री हैं चामुंड राय। ठीक है। अच्छा, जैन सिद्धांत हमने अभी तो जैन सिद्धांत देखे हैं। इन्होंने पंच महाव्रत का उन्होंने दिया था, है ना, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य ऐसे करके। लेकिन एक चीज और याद रखना, जैन सिद्धांत में जैसे कहा जाता है, अगर कर्म को समाप्त करना है, कर्म को समाप्त करना है तो तपस्या जरूरी है। ठीक है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ये जैन सिद्धांत का एक वो है। ठीक है, एक दूसरा है, ये भी जैन सिद्धांत में ही आता है। इनका मानना है कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, आत्मा होती है। इसके अलावा तीसरा एक और है इनका, कर्म आत्मा का विनाशक है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, अवश्य इसका अंत करना चाहिए।